403 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूरज संडवाल। देखते हैं बीसलपुर विधानसभा का क्या हाल है। पीलीभीत जिले की ये बीसलपुर विधानसभा है। जिला मुख्यालय से दूर बीसलपुर एक ग्रामीण इलाका है। गेहूं और गन्ने की जबरदस्त पैदावार यहाँ की पहचान रही है। अब तक ज्यादातर लोग यहाँ किसानी पर ही निर्भर थे, लेकिन सरकार की उदासीनता से किसान अब परेशान हो चले हैं। ना तो गेहूं का उचित दाम मिलता है, ना ही गन्ने की बकाया राशि ही किसानों तक पहुँच पाती है। गन्ना का भुगतान नहीं मिल रहा है, गेहूं की फसलों का सही वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। तमाम दुश्वारियों से जूझ रहे किसान अब खेती से दूर हो रहे हैं और बड़ी संख्या में रोजगार के लिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं। किसी तरीके की कोई भी इंडस्ट्री का अभी तक यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिससे कि यहाँ की पब्लिक जो है माइग्रेट कर रही है यहाँ से, जो अदर स्टेट में जा रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे कोई भी रोजगार जो है नहीं मिल पा रहा है। दरअसल इलाके में बुनियादी समस्याओं का भी अभाव है। मुख्य मार्ग को छोड़ दें तो ग्रामीण इलाकों में सड़कों का भी बुरा हाल है, तो बिजली भी क्षेत्र की बड़ी समस्या है। जैसे बिजली की समस्या है, यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। वो उन्होंने वादा किया था कि हम बिजली की समस्या बिलझंडा में कराएंगे पूरी, उस पर खड़े नहीं उतर पाए। बीसलपुर के मौजूदा विधायक बीजेपी के राम शरण वर्मा है। अगर बीसलपुर के सियासी समीकरण की बात करें तो यहाँ बीजेपी और बीएसपी के बीच ही मुकाबला देखने को मिलता है। 1991, 1993 और 2012 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, तो बीएसपी ने 1996, 2002 और 2007 में जीत का हैट्रिक लगाकर अपने दबदबे का एहसास कराया। वहीं समाजवादी पार्टी यहां से पहली ही जीत का इंतजार कर रही है, तो कांग्रेस 1985 के बाद से जीत का मंसूबा पाले हुए है। यहां सबसे ज्यादा करीब 80,000 कुर्मी मतदाता हैं। इसके बाद करीब 60,000 मुस्लिम मतदाता हैं। तीसरे नंबर पर करीब 50,000 दलित मतदाता हैं। दलित और मुस्लिम मतदाता मिलकर बीएसपी का मजबूत आधार तैयार करते हैं। वहीं बीजेपी कुर्मी और अन्य जातियों के साथ मिलकर अपना किला मजबूत बनाती रही है। 2017 के चुनाव में भी ये दल अपने परंपरागत मतदाताओं के भरोसे है, तो समाजवादी पार्टी इनमें सेंध लगाने की कोशिश में लगी है। बीसलपुर से सौरभ पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखते हैं कि न्यूज स्टेट के सवालों पर विधायक ने क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, एक वृद्धा आश्रम, गांधी स्टेडियम और एक हमने यहाँ पर लाल पुस्तकालय वाचनालय, एक बारात घर, एक रैन बसेरा का निर्माण कराया है और साथ ही साथ बिलसड़ा में भी एक आश्रम, एक रैन बसेरा, एक सुलभ शौचालय, एक बस अड्डा का निर्माण कराया है। और हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में जितने भी मार्ग हैं जहाँ पर यात्री बैठ करके वाहनों का इंतजार किया करते थे, ऐसे सारे स्थलों पर 32 स्थलों का चयन करके यात्री साधक बनवाए हैं। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? जनता हमने हमारे कार्य हुए कार्यों से संतुष्ट है, इसलिए वो निश्चित रूप से हमें वोट देगी। हम तो कह रहे, आज भी कह रहे थे लोगों से कि मैं चुनाव नहीं लड़ूं, है नहीं, लेकिन जनता कह रही नहीं, लड़ना ही पड़ेगा। इस बार जीते तो क्या करेंगे? आगामी योजना, एक तो हम ये चाहते जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में थाने पड़ते हैं उन सारे थानों में एक एक फायर ब्रिगेड की एक मशीन छोटी होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। दूसरे हमने सोचा एक बिलसड़ा में और एक बीसलपुर में जो है पशु चिकित्सा केंद्र होना चाहिए। एक हमने ये तय किया है कि बीसलपुर में एक ही छत के नीचे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और नेत्र चिकित्सालय चारों। तो वहीं विपक्ष का क्या कहना है न्यूज स्टेट के सवालों पर? इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? जिन्होंने अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं किया,
अपनी निधि से उन्होंने यात्री शेड बनवाए, जो हमारे बीसलपुर में यात्री शेड की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और उनका विकास कार्य कुछ नहीं है, केवल जो विकास कार्य हुए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सपा सरकार ने विकास कार्य करवाए, रोडें बनवाई हैं। जो भी विकास कार्य हुए केवल सपा सरकार के हुए हैं, ना कि किसी विधायक के। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया, जो 7 महीने पहले 8 महीने पहले प्रत्याशी तय करके हम लोग को क्षेत्र में भेजा। हम लोग जनता की समस्या को सुन रहे हैं, लगातार रोज डेली जनता हमारे संपर्क में है, रोज हम जनता के काम कर रहे हैं, तहसील थाने के काम कर रहे हैं। तो इस उद्देश्य से और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों के उद्देश्य से जाकर हम लोग जनता को बताते हैं, इसलिए जनता हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देगी। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? मुझे जनता इस बार 2017 के चुनाव जिताएगी तो मैं जनता की समस्याओं का निस्तारण करूंगा। जो भी समस्याएं हैं, जैसे पुल की समस्या है, नाली की समस्या है, खरंजे की समस्या है, उनका निस्तारण करूंगा। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? जो मौजूदा विधायक हैं, जिसे जनता ने उससे पहले रहे विधायक फूलबाबू को हराने के लिए 1,12,000 वोट दिया, उनकी सबसे बड़ी नाकामी यही है कि 112 काम आज तक उन्होंने विधानसभा में जनता के नहीं किए हैं। केवल उनका काम है शिकायतें करना और उन्होंने जनता की समस्या को नज़रअंदाज किया। और अब देखते हैं जनता की राय। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? माननीय विधायक श्री राम शरण वर्मा जी ने विकास की काफ़ी सारी योजनाएं बना रखी हैं। उससे मैं 50% संतुष्ट हूँ, क्योंकि कुछ कार्य नहीं कराए गए हैं जो होने चाहिए थे। बिजली संबंधी जो यहाँ की समस्या थी उस पर काफ़ी निदान हुआ है। जी मैं तो बिल्कुल नहीं संतुष्ट हूँ। बिल्कुल नहीं संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कुछ हद तक विकास किए हैं, लेकिन जिस हिसाब से विकास होना चाहिए बीसलपुर की जनता को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हुई। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? विधायक ने जो वायदे किए थे, फूलबाबू को जेल भिजवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम रियाज अहमद को ठीक करेंगे, तो ये किसी को नहीं ठीक कर पाए, ये अपने आप को ही ठीक कर पाए हैं। अभी पूरी तरीके से खड़े नहीं उतरे हैं, हालांकि प्रयास किए उन्होंने। विधायक जी ने वादे जो किए हैं उसमें मतलब जो है काफ़ी यहाँ मतलब जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। कोई वादा नहीं उनका, कोई खास नहीं, एक भी पूरा नहीं किया उन्होंने वादा करके। विधायक जी अपने वादों में बहुत हद तक ना ही खरे उतरे हैं। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? ये समस्याएं हमारे यहाँ बिजली है, सड़क है, नहरों में पानी नहीं है, किसान में मारामारी मची है। स्थानीय समस्या एक बिजली की समस्या है, शुद्ध पानी की समस्या है, नगर में हमारी सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है। स्थानीय समस्या यही है, बिजली पानी की, सड़कों की। स्थानीय समस्या ये है कि यहाँ भूलसंडा में मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी यही है कि लाइट आती है, नहीं आती है, एनी टाइम, कोई भी टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है। मेन समस्या यहाँ तो सबसे पहले बिजली की है, शिक्षा और पानी। अगर यहाँ बीसलपुर क्षेत्र में अपने इलाके में कोई काम हो तो वहाँ कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। जो है यहाँ की थाने में जो है दलालों की बहुत ज़्यादा बहुतायात है। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? समस्याएं जो कि त्यों हैं। समस्याओं के निदान के लिए अधिकारियों से कुछ बात की है, बिजली की व्यवस्था ठीक कराने के लिए भी अधिकारियों से बात की है, लेकिन अभी तक कोई इसका हल नहीं निकला है। इन पर काम चल रहा है। समस्याओं के लिए विधायक ने मुझे तो नहीं लगता कुछ किया हो। कुछ नहीं किया है। जो भी कोई बार उनके पास अगर कोई समस्या लेके जाता है तो वो बोलते हैं आपने ऐसा काम किया क्यों जो समस्या बड़ी है आपके पास। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? मुझे तो नहीं लगता शायद, क्योंकि लखनऊ और वो अपना योजना बनाने में इस समय व्यस्त हैं। विधायक जी तो यहीं रहते हैं अपने आवास पर ही, और कभी कभी बिलसंडा भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहीं बने रहते हैं। अब विधानसभा क्षेत्र का तो जानकारी पूरी हमें है नहीं। मैंने तो आज तक नहीं देखा उन्हें यहाँ आते हुए। नहीं देता बिल्कुल ना के बराबर। बिल्कुल नहीं देते हैं, कभी देखने भी नहीं आते हैं। जब उन्हें इलेक्शन में वोट मांगने होते हैं तब आते हैं, तब बोलते हैं भाई आप हमारे साथ रहना, हमारा सहयोग करना, ये करेंगे वो करेंगे। 5 साल में क्या बदला और क्या
नहीं बदला। कुछ भी नहीं बदला, हालात जिनको त्यों हैं। बदलाव की दृष्टि से देखें तो एक रोडवेज हमारा बनना शुरू हुआ है, इसके अलावा अभी तक 5 साल में इसके अलावा कोई बदलाव नहीं हुआ है। विधायक जी ने यहाँ काफी कुछ बदला है। सिर्फ भिलसंडा की रोडों के अलावा और कुछ नहीं बदला है। सिर्फ एक बदलाव अच्छा किया है, यहाँ का मतलब डिग्री कॉलेज उन्होंने दिया है, सराहनीय है। बाकी इसके अलावा और कुछ कोई खास काम नहीं किया। बिल्कुल कुछ नहीं बदला। अगर बदलता तो यहाँ का व्यक्ति बाहर क्यों जाता। और अब देखते हैं कि जनता विधायक को कितने नंबर देती है। क्या देंगे उनके लिए, उन्हें जितने नंबर दिए जाए सब बेईमानी होगी। मैं उन्हें 4 नंबर देना चाहूँगा। 10 नंबर में 8 नंबर तो देंगे ही विधायक जी को। -पॉइंट 4 नंबर। बिल्कुल एक भी हम उन्हें नंबर नहीं देंगे, 0 देंगे। 7 नंबर।